हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट 5 important questions on the topic of educational administration from subject education. So let's start. So what is the first question? Which of the sets of statements give non-acceptable difference between transactional and transformational leadership style for strengthening the school system? And here is 4 options. A, in transactional leadership style, the leader goes with his her own vision, while in transformational style, the leader creates vision in others. B, transactional style leader monitors, while in the transformational style, leader inspires. C, transactional style leader promotes trust, while the transformational style leader keeps strict vigil. D, in transactional leadership style, the leader personal traits are important, while in transformational style, interrelationships are important. So, what do you think? इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट मतलब करेक्ट आंसर हो सकता है? इसे थोड़ा पॉज करें और फिर सोचें. Here, C is the correct answer. Why? Transactional leadership क्या होती है? Transactional leaders are those who clarify role and task requirement, guide or monitors their followers in the direction of goals and ensure that routine work is done reliably. ओके, ट्रांजैक्शनल लीडर्स कौन होते हैं? वो जो मोटिवेट करते हैं फॉलोअर्स को टू परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड. ठीक है, हैंड्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल होती है ट्रांजैक्शनल स्टाइल. वाइल जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल होती है that are highly visible, spend a lot of time communicating and inspire followers to transcend their own self-interest for the good of the organization. जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है वो पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप है ना. वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वर्कर्स के साथ गुजारते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस. सो इन दैट वे सी इज़ द करेक्ट आंसर. वाई? हेयर ट्रांजैक्शनल स्टाइल लीडर प्रमोट्स ट्रस्ट, बट दिस इज़ नॉट सो. ओके, एंड ट्रांजैक्शन लीडर्स एक्चुअली मोटिवेट्स और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे मैंने मोटिवेट किया उस हिसाब से काम किया जाए. और ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल लीडर कीप्स स्ट्रिक्ट विजिल, पर ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल लीडर जो है वो स्ट्रिक्ट विजिल तो नहीं रखते हैं, है ना. वो तो पार्टिसिपेटिव होते हैं. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल तो वो होती है जो कि विथ हिज ओन विजन अपने विजन के साथ चलते हैं. और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जो क्रिएट करते हैं विजन अदर में भी, है ना. तो ये सारी चीज़ें करेक्ट है. ट्रांजैक्शनल स्टाइल लीडर मॉनिटर्स, ट्रांजैक्शनल लीडर्स जो है वो मॉनिटर करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इंस्पायर करते हैं. ट्रांजैक्शनल लीडर जो है वो उनके जो पर्सनल ट्रेट होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं. और ट्रांसफॉर्मेशन में इंटर रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट होता है. तो ए बी डी ये सब तो करेक्ट है. तो इस हिसाब से सी इज़ द इनकरेक्ट. और इन दैट वे मीन्स नॉन एक्सेप्टेबल डिफरेंस है ना ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशन का. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ द स्कूल टाइम टेबल फॉल्स अंडर द फंक्शन ऑफ ए ऑर्गेनाइजिंग, बी प्लानिंग, सी डायरेक्टिंग, डी रिपोर्टिंग. अगर हम स्कूल का टाइम टेबल बना रहे हैं तो वो किस फंक्शन में आएगा मैनेजमेंट के? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग. अगर हम स्कूल टाइम टेबल बना रहे हैं तो हम व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू कर रहे हैं, है ना. तो ये जो डिफिनेशन है वो किसकी है? दिस इज़ प्लानिंग. ओके, क्योंकि हम टाइम टेबल में ये प्लान करते हैं ना कि कौन से पीरियड में कौन से सब्जेक्ट किस क्लास में कौन से टीचर जाएंगे. दिस इज़ द फंक्शन प्लानिंग. ओके, नेक्स्ट third question is, in situational leadership style the emphasis is on A, concern for task, B, concern for relationship, C, concern for both task and relationship, D, concern for neither. लुक, सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है राजी एजुकेशन पर, तो आप वहाँ जा सकते हैं. एंड अगर आपको पता होगा तो इन सिचुएशनल लीडरशिप there is a concern for both task and relationship, means situational leadership is task and relationship oriented. Okay, so this C is the correct answer.
And fourth one is school management and hospital management are totally different, B identical, C different but share some common features, and D to be treated as cognates. स्कूल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि स्कूल मैनेजमेंट में कुछ स्कूल रिलेटेड चीज़ें हैं, हॉस्पिटल में कुछ ट्रीटमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं. लेकिन अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट डिफरेंट है, लेकिन कॉमन फीचर्स कुछ हैं जो कि शेयर होते हैं. तो सी हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए. ओके, ये एक्चुअली प्रीवियसली आ चुके हैं ये क्वेश्चन. Okay, and fifth one is 3 common approaches to educational planning are listed in 4 different sequences. Identify the one which proceed from the most crude to the most rigorous. A. Cost benefit analysis, social demand, then rate of return. B. Rate of return, social demand, cost benefit analysis. C. Social demand, rate of return, cost benefit analysis. D. Social demand, cost benefit analysis, rate of return. अगर हम कॉमन अप्रोचेस की बात करें एजुकेशनल प्लानिंग में, तो हम जो एक सीक्वेंस होता है वो क्या होता है या क्या होना चाहिए. लो, अगर हम एजुकेशनल प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले हम डिमांड देखेंगे ना, उसके बाद फिर उसका क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसका क्या कितना उसका कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और फिर उसके बेनिफिट क्या हैं, या उसका रिटर्न क्या है, हम उससे क्या फ़ायदा, हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, ये होता है. तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब फर्स्ट इज सोशल डिमांड, देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मीन्स व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड उससे हमें क्या मतलब कितना फ़ायदा हो रहा है ना. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम करेंगे, एंड देन रेट ऑफ रिटर्न, क्या रिटर्न मिल रहा है हमें. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. Sorry, not C, this is D. Okay, D is the correct answer. Social demand, then cost benefit analysis, and then rate of return. Okay, and next, so this is the 5 important question that I have shared with you. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना. थैंक यू.